सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा क्लास है और सम्स करेंगे बड़ा वाला CU BCom ऑनर्स 2021 कोचिंग का बुक से पेज नंबर 68 निकाल लीजिए बाबू, 68 निकाल लीजिए बाबू। आइए, क्वेश्चन में पहला लाइन होगा, फॉलोइंग आर द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ अमरपाली लिमिटेड। ये लिखा हुआ है बुक में, बट हम लोग का टाइपिंग में वाला पार्ट नहीं आया तो उसको आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट के नीचे देखिए, आपको ना क्वेश्चन देख के लगेगा कि फंड फ्लो ही है, तो फंड फ्लो और कैश फ्लो का क्वेश्चन में ना यू आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, लेकिन आप नीचे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फंड फ्लो कैश फ्लो का क्वेश्चन का स्टाइल में कोई चेंज नहीं है, लास्ट का लाइन में चेंज है। और यू हैव डन द फंड फ्लो, सो कैश फ्लो आपके लिए बहुत ईजी है। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज में पूछते हैं कि कैश फ्लो छोड़ दे क्या, छोड़ेंगे क्यों? अगर मान लिया क्वेश्चन में 10 मार्क्स का फंड फ्लो और 10 मार्क्स का कैश फ्लो दे दिया तो आप क्या कर लीजिएगा? या हम या आप कुछ कर लेंगे CU का, नहीं कर पाएंगे, बात समझे? और देखिए, छोड़ देंगे तो आस्ते वो चराबर हो गए। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ आप क्लास में बोल सकते हैं छोड़ देंगे, बट एग्जाम हॉल में आपको रूह कांपने लगेगा एग्जाम में छोड़ने में। आ जाओ, सम्स बनाने का अप्रोच। अब आप मत बोलिएगा, सिर्फ हम बोलेंगे, क्योंकि सम्स बनाने टाइम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक एक लाइन आपको हम बता रहे, ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन बाबू। कैसा लाइन? एक एक सुनिए। अप्रोच कैश फ्लो का अलग होगा। स्टेप 1, सबसे पहले कैश फ्लो बनाने में क्या करिएगा बताइए? कैश फ्लो बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? कैश फ्लो बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप आइटम्स को मार्क कर लीजिएगा, कौन सा ऑपरेटिंग, कौन सा इन्वेस्टिंग और कौन सा फिनेंसिंग। ये अपना अप्रोच है हम लोग का। कैसे मार्क करेंगे? एक वर्ड में बताते हैं। करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी सब तो ऑपरेटिंग में जाएगा, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग में जाएगा, रिजर्व ऑपरेटिंग में जाता है, ये सब चीज़। और इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है बताइए? फिक्स एसेट से रिलेटेड जो भी होगा कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। और शेयर डिबेंचर लोन, सिंपल 3 तो याद रखिए ना, शेयर डिबेंचर लोन, ये कहाँ जाएगा? वो फाइनेंस। तो चलिए पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। बताइए, शेयर कहाँ जाएगा? शेयर OI या F? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फिनेंसिंग? F, फिनेंसिंग मतलब F, वहाँ पे मार्क कर लीजिए F। एग्जाम ऐसे ही दीजिएगा, पहले मार्क कर लीजिएगा पेपर में। आपको दोनों में से जो इजी लगे, फंड इजी लगे तो फंड करना, कैश इजी तो कैश करना, बात समझे? देखिए 4-5 तो क्लास कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या दिक्कत है? कम कैश फ्लो भी अच्छे से कर लेंगे, बैकअप रहेगा आपके पास। दोनों में से जो इजी लगा वो करिएगा। बहुत बार क्या होता है कि आप फंड फ्लो पे जी जान लगा दिए, फंड फ्लो जी जान से भी ऊपर दे दिया, आप नहीं कर पाए। कैश फ्लो आप टच नहीं किया, कैश फ्लो लेकिन एवरेज समझ दिया, तो उस समय आपको रिग्रेट होगा एग्जाम में। रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाबू, रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाबू। आ जाओ, तो जल्दी बताइए, शेयर कहाँ जाएगा? फिनेंसिंग। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम देखिए 1 लाख था और अभी कितना हो गया? 1,20,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1 लाख था, 1,20,000 है। इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए, ये बताएंगे। जनरली सब कहाँ जाएगा? O कहाँ जाएगा? O कहाँ जाएगा? O मतलब ऑपरेटिंग, I मतलब इन्वेस्टिंग, F मतलब फिनेंसिंग। रिजर्व कहाँ जाएगा? O। PL कहाँ जाएगा? O कहाँ जाएगा? O। अच्छा, बैंक लोन कहाँ जाएगा? F। पहले तो शेयर डिवेंचर लोन F में। करेंट लाइबिलिटीज़ कहाँ जाता है बाबू? O। कहाँ? O। पहले मार्क कर लीजिएगा। अब एसेट साइड में आइए, टेंजिबल एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर का, ये सब कहाँ जाएगा? I। क्या बाबू? I। क्या बाबू? I। क्या बाबू? I। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जाएगा? I। करेंट एसेट कहाँ जाएगा? O। कहाँ जाएगा? O। कहाँ जाएगा? O। सर ये कैसे, क्या बोल रहे हैं आप? OIF हम तो उसी दिन पढ़ाए थे। ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है? फॉर्मेट में नहीं दिए थे? करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, नेट प्रॉफिट, रिजर्व और कुछ एबनॉर्मल आइटम, ये सब कहाँ आता है? O। सबका मार्किंग करा दिया आपको, सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला छोड़ देगा, इसका कुछ यूनिक ट्रीटमेंट है, वो बताएंगे तब आप मार्क कर लेना, ठीक है? कैसे कैसे करना है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में आइए। देखिए बैलेंस शीट में मार्किंग कर लिया, अब तो साल में कुछ है ही नहीं। डिविडेंड पेड 75,000 रुपया। डिविडेंड पे कितना किया बाबू? 75,000। अब ये कहाँ आएगा वो भी वर्किंग नोट करेंगे, समझ आएंगे, दिखाएंगे आपको। कंपनी सोल्ड पार्ट ऑफ फिक्स एसेट, 24,000 का फिक्स एसेट था, समझे बाबू? इसका WDV था 20,000। फंड फ्लो में हमेशा ऐसा एंट्री आया था, हमेशा WDV था 20, लेकिन उसका बेचा कितना में बाबू? 24, और उसका पर डिप्रिसिएशन था 1,40,000। सेम लाइन हर फंड फ्लो में आ रहा था। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अक्रूड एंड पेड, 24,000 बाकी था, 24,000 पे कर दिया। इनकम टैक्स पे प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पूरा साल भर में प्रोवाइड किया, कितना बताइए? 1,98,000। अब प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है ना जी। चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो बनाइए ना, कैश फ्लो एंड अमरपाली लिमिटेड का कैश फ्लो बनाना है गाइस। कैश फ्लो जब आप पढ़ लोगे ना, आप लगेगा बेकार हम फंड फ्लो के चक्कर में पढ़े थे, कैश फ्लो ज़्यादा इजी। अब लेकिन वही बात हम फिर से बोलते हैं, कैश फ्लो इसीलिए आपको इजी लगेगा क्योंकि आपने फंड फ्लो किया है, जैसे उसमें करते थे वैसे। पहले अकाउंट बना लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे ना, जो भी आइटम में आपको एडजस्टमेंट रहेगा उसका अकाउंट बना लेने का है। पहले अकाउंट बना के झमेला हटा लीजिएगा, फिर फॉर्मेट बनाएंगे, सम्स खत्म।
या फिर आप ये भी कर सकते हैं, एक पेज छोड़ दिए फॉर्मेट के लिए और नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट कर लिए पहले, जैसे फंड फ्लो में करते थे। आइए पहले वर्किंग नोट्स ही कर लेते हैं। वर्किंग नोट्स देखिए, सबसे पहले प्लांट का बात करते हैं, प्लांट का वर्किंग नोट बना लेते हैं। प्लांट का क्या है वर्किंग नोट, देखिए डेबिट और क्या हुआ वो क्रेडिट। प्लांट का वर्किंग नोट याद है, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या लिखते हो, टू बैलेंस BD कितना बोलो, 1,70,000 ना, सॉरी 17 लाख, 17 लाख। उसके बाद बोला है, देखिए उसका क्लोजिंग बैलेंस बैठा दीजिए, बाई बैलेंस CD। ये सब तो नहीं सिखाना है, दरकार नहीं। कितना बाबू, 20,60,000, राइट। कैमरा चला हो, देखिए तो उसके बाद एसेट को बेचे कितना में हो, 24,000 में ना, तो बाई बैंक 24,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का कितना है बताइए, फिक्स एसेट का, बाई डेप्रिसिएशन 1,00,000। अब बताइए फंड फ्लो में सेम अकाउंट नहीं बनाते थे। और उसके बाद और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब प्रॉफिट है, प्रॉफिट एसेट पे प्रॉफिट कितना हो बताइए, 20 का एसेट था, 24 में बेचे, कितना प्रॉफिट होगा, 4। इधर आ जाए फरीद, आपको उधर से दिखता नहीं होगा कुछ, इधर आ जाइए, बिकी थोड़ा आ गया जी, अब बिकी तो अपनी चीज़ लेना हल्का सा, अब ठीक है रहने दीजिए। कितना हज़ार, 4,000। अब ये अकाउंट समझे कैसे बना, अगर आपने फंड फ्लो किया तो अब ये अकाउंट एक बार में समझ गए, ओपनिंग क्लोजिंग एसेट बेचे डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट, सिंपल। अब देखते हैं बैलेंसिंग फिगर करके, इस साइड का बड़ा आ रहा बाबू, कितना आ रहा है 22 लाख, क्या कैलकुलेशन है जियो, 22,24,000। इधर भी 22,24,000, पूरा माइनस करके बाबू 5,20,000। सुनिए ना, इस साइड में बैलेंस आने का मतलब होता है कि आप एसेट खरीदे हो, और उस साइड में आने का मतलब होता है आप बेचे। बोलो हाँ कि नहीं। तो प्लांट खरीदे कितना रुपया का बताइए, 5,20,000। और जब ट्रीटमेंट इसका आएगा तो करेंगे, पहले फिलहाल के लिए वर्किंग नोट उतारी। आपको चलिए उतार लीजिए। वेरी इनएक्टिव माय डियर स्टूडेंट, वेरी इनएक्टिव। चलिए एकदम एक्टिव नहीं हो यार। टेलीग्राम में ऐड करना होगा। नहीं, वो कैप्शन है, वीडियो का कैप्शन है। एटी मार्क्स का ठीक से कुछ दिख नहीं रहा बाबू क्वेश्चन पेपर आपका। एग्जाम हॉल से क्वेश्चन पेपर मत भेजिए ना, इतना पढ़ाएं, खुद से करिए, वो सब नहीं होगा बाबू। अभी एग्जाम टाइम में कैसे आंसर बताएंगे, मैं क्लास है ना बाबू, हम पढ़ाएंगे ना, आपको आंसर भेजते रहेंगे। चले क्या, हो गया बाबू। तो आज रात में मैसेज करिएगा, वो अभी थोड़ा क्लास करा रहे हैं ना, सेम 6 का ही क्लास करा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप रात में मैसेज कर दीजिएगा, हम कर देंगे, ठीक है। तब तक आप क्लास करिए। चलो देखिए,
इसके बाद और कौन सा लाइन देख लीजिए उसमें अकाउंट बनाने लायक है। तो डिविडेंड पेड तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा, एक बार ऐड करेंगे एक बार लेस करेंगे, आंसर आएगा। बात समझे? कंपनी डिप्रिसिएशन वाला का एडजस्टमेंट कर ही दिए, बैंक लोन वाला भी सिंपल है, इंटरेस्ट एक बार ऐड होगा एक बार लेस होगा, कर देंगे, आ जाएगा आंसर अभी। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओ माय गॉड, प्रोविजन फॉर टैक्स भी उसमें बहुत बार बनाए थे। तो देखते हैं किसको याद है। प्रोविजन फॉर टैक्स इज गोइंग टू बी योर वर्किंग नोट नंबर 2। प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी अमाउंट बोलोगे 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी कितना बोलो? आर प्रोवाइडेड रहने से कैसे लिखना सिखाए थे? बाई पीएल नहीं बोले थे, बोलिए कितना रुपये? 1 लाख। नाइस इंग्लिश, 1,98,000। तो जोड़िए 3,98,000, 3,98,000। अब माइनस करके 2 बैंक 1,80,000 कॉपी करी। इसका मतलब इनकम टैक्स पे कितना किया साल भर में? 1,88,000। उतारो, उतारी। आप लोग का एग्ज़ाम का रूटीन बहुत अच्छा दिया। 4 जुलाई फुल मौज में पढ़ाई करिएगा घर में। 4 जुलाई 6 जुलाई वो मजाक वाला एग्ज़ाम, उसमें छाप नहीं मत लीजिए। वो कॉलेज में जाइएगा हो जाएगा। IT का एग्ज़ाम में छाप नहीं है। आप लोग बेसिक छाप ले लेते हो लाइफ में। आपको पता है 90% कॉलेज तो यूनिवर्सिटी में ऑफ कैनेडा में सिखाया नहीं कभी प्रैक्टिकल। आप लोग को हम प्रूफ के साथ आपको बता सकते हैं, बहुत सारे कॉलेज है कभी नहीं हुआ। देखिए उन लोग का कॉलेज में बोल दिया तुम लोग का ओरली क्वेश्चन पूछेगा टैली के बारे में कुछ कुछ, तो मैक्सिमम कॉलेज तो प्रैक्टिकल कराया ही नहीं। तो ITR नाम पूछेगा। बहुत सारे कॉलेज, आप लोग में भी बहुत सारे बच्चों का कॉलेज में कभी कुछ प्रैक्टिकल हुआ कहाँ? 1-2 कॉलेज में प्रैक्टिकल हुआ बस। आप लोग का हुआ? कौन से कॉलेज में? आप प्रफुल्ला। आप लोग का हुआ था फरीद? आप लोग तो प्रफुल्ला में है, प्रैक्टिकल हुआ था? आप किस में? दिल नजाज। आप किस में? AJC। आप लोग का प्रैक्टिकल हुआ था? हुआ, आप गए नहीं? अच्छा, और कंप्यूटर टैली नहीं है? हाँ। रमज़ान में सिखाया था। रमज़ान में तो आप लोग कॉलेज में तो रेयरली कोई रमज़ान में जाता होगा कॉलेज। हाँ, माइनॉरिटी स्टूडेंट में ज़्यादा है। आप लोग का कास्ट का स्टूडेंट ज़्यादा है उसमें, AJC में। AJC मतलब पूरा हम लोग का पाक सर्कल तो उससे भरा हुआ है। अब हो गया। आस्ते देखिए, बात नहीं आस्ते। अब देखिए ये 2 वर्किंग नोट वॉज मच नीडेड फॉर दिस। बात बंद करिए। इस सम्स को बनाने के लिए आपको ये 2 वर्किंग नोट का ज़रूरत था। अब ये 2 वर्किंग नोट के बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़ा सा फॉर्मेट। अब सम्स आराम से बन जाएगा बहुत ये, लेकिन ईजी है। अब हमने बोला कि फंड फ्लो ईजी है क्योंकि उसमें फंड फ्लो में मार्क्स मिल जाता है। अगर कैश फ्लो का वर्किंग आप बना पाए तो कैश फ्लो इज़ मोर ईजी, लेकिन आपको समझना होगा कि कॉन्सेप्ट कौन सा जिस पे कंट्रोल। आप देखिए ना, वर्किंग नोट एक ही जैसा बना रहे हैं, पैटर्न सब कुछ एक ही है, बस खाली फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज हो गया। उसने जो चीज़ तोड़ के करते थे ना, सब एक ही साथ कर लेंगे। देखिए आइए करते हैं तो बेटर समझ पाएगा, ओरली बोल के फ़ायदा नहीं है। बाबू देखिए, जब मेन सम्स बनाइएगा ना एग्जाम में तो 3 कॉलम बना लीजिएगा, पूरा 1 पेज ले लीजिएगा और 3 कॉलम बनाइएगा। यहाँ पे लिखिएगा पर्टिकुलर्स। अच्छा, क्वेश्चन में देखिए पर्टिकुलर्स कर दिया। अभी क्या है कि क्वेश्चन में आपका जब फॉर्मेट बनाइएगा तो हेडिंग क्या दीजिएगा? हेडिंग होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले लिख दीजिए, कंपनी का नाम है कुछ अमरपाली लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सम्स बनाए टाइम बात नहीं बाबू। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, ईयर एंडिंग में कौन सा डेट दीजिएगा बोलिए तो क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग डेट कितना दिया? सेकंड वाला दो 31 मार्च 21। ओके, आइए देखिए 22 का क्वेश्चन हम ज़्यादा पेपर में नहीं करवाए। क्यों नहीं कराए? कुछ कुछ जो टफ सम्स था, जो जगह की यूनिक है कॉन्सेप्चुअल है वही कराए। 22 वाला तो 23 में सेम नहीं ना छाप देगा, कॉमन सेंस से सोचिए। लेकिन 21 से आपका पेपर सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बात समझे ना। और कम से कम आप लोग के लेवल में 5 साल 6 साल का क्वेश्चन करना चाहिए।
बट जब आप बैक क्वेश्चन करते हो ना तो एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलता है जो आप लोग का सिलेबस में पहले पुराना में था, नया सिलेबस में नहीं। तो सब क्वेश्चन में आप हमसे पूछिएगा कि भैया अलग करे कि नहीं करे, बस खत्म। अब जैसे 1994 का क्वेश्चन करिएगा, 1994 वाला में तो बहुत अलग तरह का इतना बड़ा बड़ा सम्स आता था। आप लोग सिलेबस में तो ऐसा नहीं, आप लोग का CBCS सिस्टम है, बात समझे। लेकिन फिर भी एडजस्टमेंट जो जितना दूर तक जा सके करिएगा। जो सम्स लगेगा कि बहुत अनकॉमन है, बहुत ऑड सम्स है, वो आपके सिलेबस का नहीं है, वो आपको नहीं करना है, बात समझ। जैसे टेंडन कमेटी वाला पहले ओल्ड सिलेबस में था, अभी नया सिलेबस में है। टेंडन कमेटी वाला सम्स वो थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो आपका सिलेबस में नहीं, तो आपको नहीं करना है। पहले वाला में था, पहले वाला लोग करता था, बात समझे। आइए बाबू देखिए, पहले कौन सा एक्टिविटी निकालेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। जो जमीला है ना बाबू ऑपरेटिंग में ही है। ऑपरेटिंग अगर सही, देखिए बाबू अभी हड़बड़ाइए मत, फॉर लाइन डाल लीजिएगा अच्छे से, ऐसे लिख के अंडरलाइन कर लीजिएगा एग्जाम में। उसके बाद सबसे पहले क्या पढ़ाया था बोलो? नेट प्रॉफिट। अच्छा नेट प्रॉफिट लेंगे, फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट खोल के बैठिए, फॉर्मेट खोल के बैठ जाइए। नेट प्रॉफिट कितना होगा बताइए सर, कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट सर? PL दियो ना जी, PL का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करिए। क्लोजिंग बैलेंस 2,96,000। अभी आपको उतारना नहीं, अभी से देखना है कहाँ से डेटा आ रहा है। 2,96,000 और ओपनिंग कितना होगा? 2,20,000। तो प्रॉफिट कितना होगा? 2,20,000 था, 2,96,000 हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 76। प्रॉफिट लिख दीजिएगा 76,000। नेट प्रॉफिट में ना बाबू ऐड होगा, कुछ आइटम है, कुछ आइटम लेस होगा। अभी उतारिए मत, समझिए आप लोग हड़बड़ हड़बड़ उतार रहे हो, फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा, हमको मत बोलिएगा। ऐड वाला आइटम बताइए, देख देख क्या है ऊपर से? डेप्रिसिएशन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट शिवम। डेप्रिसिएशन अमाउंट बताइए, 1,40,000। कोई दिक्कत? अभी उतारो मत, समझो। जो लाइन डाउट हो बोले भैया ये अलग कैसे होगा। उसके बाद और बताइए, देख देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट? कितना? 24,000। और डिविडेंड पेड कितना? 75,000। उसके बाद जनरल रिजर्व है ना जी, जनरल रिजर्व कितना? जनरल रिजर्व 80,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन लिए हो। अब प्रोविजन फॉर टैक्स जो प्रोवाइडेड वाला बाबू देखिए, प्रोवाइडेड वाला को इसमें ऐड करिएगा। प्रोवाइडेड वाला कितना है? 1,98,000। अब पेड वाला को लास्ट में माइनस करेंगे। आप अगर ठीक से याद आ रहा होगा, फंड फ्लो और कैश फ्लो देखिए एक ही जैसा कर रहे, खाली एक तो तरीका बदल गया हल्का सा। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड वाला ऐड करेंगे, अब पेड वाला लास्ट में माइनस किए थे, फॉर्मेट में देखिए जाकर के। उसके बाद और कुछ है? और तो कुछ नहीं हमको नजर आ रहा बाबा, बताओ कितना आएगा? माइनस वाला कोई आइटम है क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट है ना जी, 5 लाख कितना बाबू? 5,17,000। और एक तो प्रॉफिट वाला भी आइटम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, याद आ रहा? प्रॉफिट ऑन प्लांट कितना बाबू? 4,000। फाइनल बाबू बोलिए। ऑपरेटिंग बिफोर WC एडजस्टमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर WC एडजस्टमेंट। तो छोटा करके लिख रहा है, पूछ लीजिएगा वो कितना आ रहा? 5,89,000। 5,89,000 आ गया। अब इसमें एडजस्टमेंट होगा, किसका एडजस्टमेंट होगा जी? करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा, पेंसिल जहाँ पे अंडरलाइन किया आप वहाँ पे पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या क्या एडजस्टमेंट होगा देखिए ना, पहले से मार्क किया ना ओ वाला, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दो ही चीज़ आता है। तो करेंट एसेट में देखिए क्या क्या है, करेंट लायबिलिटी में क्या क्या है। करेंट लायबिलिटी में तो एक ही तो चीज़ बचा, ट्रेड पेएबल। क्या है बोलिए? तो प्रोविजन तो ले लिए बाबू, प्रोविजन तो प्रोविजन बोले था ना उस दिन, सबका एडजस्टमेंट करेगा प्रोविजन छोड़ करके। तो करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल क्या हो रहा? बढ़ रहा कि घट रहा बताइए? आपको हम क्या पढ़ाए थे? करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस कर दीजिए। कितना से बढ़ रहा बोलिए? ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल कितना बाबू? 50,000 से बढ़ रहा। ओके, उसके बाद 50,000 डायरेक्ट लिख दे रहे। उसके बाद बाबू इन्वेंट्री क्या हो रहा देखने दीजिए पहले। करेंट एसेट में उल्टा होता है, इन्वेंट्री घट रहा है तो क्या कर देंगे? ऐड। क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज कितना बाबू? उसके बाद कैमरा में आ रहा देखिएगा इस बार। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिल्स रिसीवेबल 1,60,000 था, 2,40,000 बढ़ रहा ना, बढ़ने से क्या कर देंगे? लेस। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल एक ही चीज़ है, कितना? 80,000।
नहीं कैश बाबू इज, हाँ इंटरेस्टिंग, कैश करेंट एसेट तो है, लेकिन कैश का ट्रीटमेंट इसमें मत करिएगा। कैश क्या करिएगा, लास्ट में ओपनिंग कैश जोड़ेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो क्लोजिंग कैश के बराबर आना चाहिए। अगर मेरा आंसर क्लोजिंग कैश के बराबर आ रहा है तो हम सही है, नहीं तो हम गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, क्वेश्चन देख के ही बता दे रहे हैं आपको। देखिए इसका आंसर होगा क्लोजिंग कैश कितना है, देखिए 88,000। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 88 आना चाहिए। अगर 88 आया तो हम लोग सही है, नहीं तो हम लोग गलत। बात खत्म। क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाओगे इसका आंसर कितना आना चाहिए, 88। अब वो किससे पूछने दरकार ही नहीं है, क्लोजिंग कैश ही इसका आंसर होता है। आप जो फाइनली बनाओगे, अगर 88 आपका आया तो आप सही हो, नहीं तो आप गलत हो। क्या हो, आप गलत हो। उसके बताइए इन्वेंट्रीज बाबू पूरा फाइनल करके बताओ। 7 लाख कैसे 7 लाख होगा बाबू, माइनस नहीं करिएगा जी, ये ऐड होगा, करिए 5,60,000। क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग कितना बोलिए, 5,60,000। अब आ रहा है, इसके बाद आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में से माइनस करके फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना है, 5,69,000। इनकम टैक्स पेड लेस, इनकम नहीं पढ़ाई थी, फॉर्मेट देखिए ना, फॉर्मेट के तो ऐसे ही तो बना रहे। इनकम टैक्स पेड कितना है जी, हम तो वर्किंग नोट में निकाले थे, 1,88,000 माइनस करके अब देखिए कितना आ रहा है, 3,80,000। ये मेरा फाइनल हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। देख लीजिए कोई दिक्कत, ऑपरेटिंग अगर 1,98,000 प्रोवाइडेड था, पीएल वाला था। अब 1,88,000 वर्किंग नोट से नहीं निकाले, पेड टू बैंक बोल के। देख लीजिए, डाउट है तो पूछिए ना, कोई चाप नहीं, कोई दिक्कत है बोलिए। ऑपरेटिंग वाला का आंसर आ गया बाबू 3,81,000। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं। ऑपरेटिंग फाइनल, ऑपरेटिंग अगर हो गया ना माय डियर स्टूडेंट, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग कभी गलत नहीं होगा, वो तो बहुत ईजी होता है। ऑपरेटिंग अगर सही हो गया तो तारी लात नहीं मारना चाहिए किसी को, देखिए लात मत मारिए। 2000 सुनिए, 2020 वाला कैश फ्लो आप लोग करके आना, 2021 जनरल वाला आप लोग करके आना, ठीक है। 2021 का जनरल सेम कैश फ्लो था, होमवर्क है आप लोग का। पहले इसको कंप्लीट करते, सही कंप्लीट नहीं कराया, अभी करा दे रहे, सेम टाइप का ही है। एक आटो कुछ अलग हुआ तो देखा जाएगा। मेरे हिसाब से पेज नंबर देख लीजिएगा कितना बाबू, पेज नंबर 64 में कैश फ्लो स्टेटमेंट 2021 का जनरल। देखिए कैश फ्लो तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अभी प्रैक्टिस करते रहिए, मेरा रनिंग टॉपिक है। पुराना टॉपिक आप घर में करिए और कैश फ्लो मेरा साथ करते रहिए ताकि एग्जाम में बढ़ जाइए। देखिए 21 का जनरल कैश फ्लो आपका होमवर्क है, प्लीज़ बना लेना सारे बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन। सर ये खत्म हो गया, नहीं बाबा अभी होगा, आ जाओ। कहाँ है क्वेश्चन, देखिए। अब ऑपरेटिंग के बाद क्या होगा, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग होगा, ऑपरेटिंग के बाद क्या होगा बाबू, इन्वेस्टिंग। आस्ते, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। नहीं क्लास तो नहीं आप लोग, मैसेज किया तो ग्रुप में, देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। गेट बंद कर दीजिए, जिस दिन क्लास रहता है उस दिन आते ही नहीं है, चले गए तब बोल रहे, देखिए कस्टमर है ना बाबू। अच्छा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग मतलब क्या, एसेट। सुनो हड़बड़ाओ मत, एसेट। तो वहाँ पे तो आप तो वर्किंग नोट बनाए थे, उसमें आपने क्या देखा कि आपने प्लांट खरीदा, आपने देखा कि आपने प्लांट खरीदा, कितना रुपया खरीदा बताओ, 5 लाख। अच्छा एक बात बताओ, प्लांट जब खरीदोगे ठंडा दिमाग से तो पैसा आएगा कि जाएगा, सिंपल। तो ऐसे लिखोगे, परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट बोलिए, टेंजिबल एसेट बोलिए। हाउ मच यू गॉट गाइस, 5 लाख 5,20,000। ओके, उसके बाद ऐसे देखिए ब्रैकेट में दे दीजिएगा, हो गया, कुछ लेस फेस लिखने का दरकार नहीं है। उसके बाद और देखिए, एक तो एसेट बेचे भी तो थे ना, सेल ऑफ प्लांट कितना हज़ार का, 24। ऐड मतलब नॉर्मल छोड़ दीजिए। और एक तो एसेट इन्वेस्टमेंट टाइप का कुछ बोला, देखिए 96,000 था, 1,24,000 हो गया, राइट। ठंडा दिमाग से, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हड़बड़ाई मत। 96,000 था, 1,24,000 हो गया। अब नाउ हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि हम खरीदें कि बेचें, ये आपके मन में एक सवाल आएगा। देखिए एसेट का वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है कि आपने एसेट खरीदा है, और एसेट का वैल्यू घटने का मतलब होता है या तो डेप्रिसिएशन हो गया है
या तो आप एसेट को बेच दियो, तो वो स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। एसेट को हम लोग खरीदें, जैसे मेरे पास अभी अब तो आप लोग आएंगे नहीं पढ़ने के लिए, सेम 6 ही खत्म हो गया, एग्जाम्पल ही खत्म, आप लोगों पर हिट नहीं करेगा एग्जाम्पल। मान लीजिए नहीं तो लोग ट्यूशन भी नहीं आएगा, वो करेगा अभी तो ऑनलाइन निकलेगा। जैसे मान लीजिए आप आज ट्यूशन में, आज ही की बात करें, आज ट्यूशन में आए, आज आप देखिए कि 2 AC, कल फिर आप ट्यूशन में आए तो देखिए 3 AC। तो अगर AC 2 से 3 हो गया, इसका मतलब AC हम चोरी करके लाए होंगे क्या, कि खरीदे होंगे? खरीदे होंगे, एसेट का वैल्यू बढ़ गया। क्या बोले, क्या पता फुल बेइज्जती कर दे रहा हम लोग, बोला क्या पता। देखिए जो भी अच्छा अच्छी, मान लीजिए हम चोरी करके ही लाए तो एसेट में, तो एसेट तो बढ़ गया ना। अगर हम चोरी करके ही लाए तो एसेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो एसेट का वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है यू हैव परचेज द एसेट, परचेज द एसेट। तो एसेट खरीदे हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एसेट खरीदने का मतलब पैसा का आउटफ्लो। अब हम लोग का देखिए, हम लोग का इंडिया में क्या है ना, आदमी उल्टा है, भारतीय लोग हम लोग तो उल्टा बात बोलते हैं। क्या है बोलिए? देखिए जब कोई आदमी कोई चीज़ बेचता है, जब कोई चीज़ आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है, तो पूरा पाड़ा का गरीब लोग पार्टी मांगने आएगा, मतलब पार्टी दीजिए, पार्टी दीजिए, पार्टी दीजिए, जबकि वो बकलोल है एक्चुअली। बिकॉज कैश फ्लो के हिसाब से जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आउटफ्लो होता है। क्या होता है? आउटफ्लो। तब पार्टी नहीं मांगना चाहिए। जब कोई चीज़ बेचते हैं तब पैसा आता है। लेकिन आदमी लोग, भारतीय लोग तो जब बेचते हैं तो आदमी दुखी होता है, वो सामान बिक्री हो गया, सॉरी। अरे बेचे तो खुश होना चाहिए, बेचे तो पैसा आया, खरीद रहे तो पैसा जा रहा है। बात समझे? हाँ, खरीदने में भी लोगे, बेचने में भी लोगे बेटा, बेरोजगार लोग। इधर देखिए इन्वेस्टमेंट कितना से कितना हो गया, 28,000 का चेंज है माइनस। कैश फ्लो कंप्लीट, इन्वेस्टिंग कंप्लीट कितना आएगा बोलो? 5,24,000 नेगेटिव में। बहुत बात मत करिए ना, देखिए सम समय टाइम बात मत करिए। और लास्ट कैश अभी उतारिए, मतलब इस राउंड में पूरा खत्म कर देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग खत्म कर देंगे, फिर आपने उतारिएगा आराम से फिनेंसिंग। जैसे हम बना रहे हैं ऐसे एग्जाम में अभी पेंसिल से अंडरलाइन करके पवित्र से बनाइएगा। हमको तो लग रहा है कि आपको फंड फ्लो से ईजी यही लगता होगा। आप नहीं, ये ऐसे भी पुराना में भी नया ईजी लगा, क्योंकि आपने फंड फ्लो में वर्किंग बना लिया ना, इसीलिए फंड फ्लो में जो वर्किंग की वही वर्किंग इधर भी होने का ज़्यादातर। अगर उसका पैटर्न में हम लोग को 3 चीज़ बनाना पड़ रहा। आप अगर ठीक से देखिएगा तो वही चीज़ तो यहाँ भी कर रहे हैं, बस वहाँ पर क्या कर रहे थे, वर्किंग कैपिटल का अलग से, फंड फ्रॉम ऑपरेशन वाला, ऑपरेटिंग वाला पार्ट अलग से, और उसके बाद सोर्स है एप्लीकेशन अलग से। तो यहाँ पर भी तो कर देंगे एक साथ। और फिनेंसिंग में देखिए क्या, शेयर डिवेंचर लोन। शेयर कितना था देखिए पहले, 8 से 10 हो गया, बढ़ गया ना, बढ़ गया ना बाबू। बढ़ने का मतलब होता है इशू ऑफ शेयर्स, पैसा आया। हाउ मच? 2 लाख। नाइस इंग्लिश। उसके बाद हम भी इंग्लिश खराब हो जाएगा मेरा आपको पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा, प्रीमियम के बारे में बोले थे, रुक जाइए, लास्ट में बात होगा। प्रीमियम देखिए क्या था, 1 लाख था, 1,20,000 हो गया। प्रीमियम तो शेयर से रिलेटेड होता है, और 1 लाख से 1,20,000 हो गया, मतलब ये बढ़ रहा है। कितने रुपये से बढ़ रहा? 20,000 आपके पास आया होगा। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हाउ मच? 20,000। इसीलिए बोले थे ये स्पेशल आइटम में छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे आराम से। अच्छा, ये भी तो आया होगा ना। अच्छा, बैंक लोन को तो अच्छे देखो 4,20,000 था, 4,60,000 तो और लिए ना। बैंक लोन बढ़ गया मतलब लोन ले लिए मतलब पैसा आ गया। बैंक लोन टेक इन कितना बोलो? 40,000। उसके बाद इंटरेस्ट पे किया था, याद है? इंटरेस्ट पेड कितना? 24 है। अब फॉर्मेट में देखिए हम उस दिन लिखवाए थे, तो सर उसमें तो उस दिन तो आप एक ही जगह लिखवाए थे, 2 जगह कर दे। अगर एडजस्टमेंट में रहता है कोई भी चीज़ तो उसका ट्रीटमेंट कितना जगह होगा? 2 जगह। कॉमन सेंस है, तो आपको भी उतना पता है, कॉमर्स। और डिविडेंड पेड 75,000 पूरा करके बाबू, पूरा करके 1,61,000 पॉजिटिव कि नेगेटिव? हाँ देखिए, ऑपरेटिंग का आया था 3,81,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्वेस्टिंग का आया था 5,24,000 माइनस में। अब फिनेंसिंग का है बाबू 1,61,000। इसके बाद डी नंबर में निकालिएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए इतना लंबा सम्स बनाएंगे तो आप राइटिंग अच्छा होने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कितना आएगा तीनों करके बताइए? 18,000 आया ना जी, तीनों का फाइनल अमाउंट। इसमें ऐड कर दीजिएगा ओपनिंग कैश। 20 का कैश कितना है? दोनों जोड़ के देखिए मेरा कैश कितना आ रहा है। क्लोजिंग कैश से मैच किया
अगर किया तो हम सही है, नहीं तो पढ़ाना लगाना छोड़ देंगे अढ़ाई। चलिए थैंक यू सो मच गाइज। होमवर्क करके आएगा 2021 का जनरल। थैंक यू।